ये करा इसका लाइट मेकअप और ये रही इसकी ड्रेस। प्रोग्राम के लिए तो ठीक लग रहा है, स्टेज पे तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे कपड़े। तो भाई आज भी है प्रोग्राम, कल भी है, हमारा निमंत्रण कल का है तो हम कल जाएंगे। उधर वो कड़ा सही सा कर देखो पूरा। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज दिन कौन सा है? मंगलवार है और तारीख है 29 अक्टूबर। तो बात यूँ है कि समय को लगभग कितना हुआ, समय लगभग 10:30 हुआ और मेरी जो स्थिति है, कंडीशन है, सुधरते सुधरते 11-12 बजे तक सुधरती है। 8 और 9 बजे और 9:30 बजे तक तो इतनी ख़राब रहती है, हे भगवान मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब रहती है। तो मैं धीरे धीरे काम भी कर रही, जैसे झाड़ू लगा लिया, ब्रेकफास्ट बना दिया और बच्चों को स्कूल भेज दिया। आज फंक्शन था स्कूल में, था नहीं है, कल भी है, तो वो सारी चीज़ें प्रेस व्रेस करनी पड़ती है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, वो सारा कर दिया। और इसी बीच मुझे चक्कर आते रहते हैं, इसी बीच मुझे अपनी 2 बार दवाई लेनी पड़ती है, एक बार खाली पेट वाली। तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के सनी जी को खिला दिया। हाँ, उनका कल एकादशी का व्रत था, सुबह के समय उन्हें वो देती हूँ मैं बना के मीठे चावल से व्रत खोलते हैं, भोग लगाते हैं वो उन्हीं चावल से, फिर व्रत खोलते हैं। पहले वो बनाए, फिर ब्रेकफास्ट बनाया और भाई वो अभी अभी खा के निकले हैं। उन्होंने ये पर्दे वर्दे लगा दिए, जो बचे हुए थे वो सब लगा दिए, पाइप वाइप साफ़ करके। मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो कल जो काम रह गया था वो मुझे आज करना है और कितना कर पाती हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम में लग जाती हूँ। ये जिस कमरे का हाल, क्योंकि कल से मैंने ये छेड़ा नहीं। जैसे मैं रोज़ संगवाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तो वो मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे ये करना था, ढंग से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए वैसा ही पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं ये कपड़े तय बना लेती हूँ इनकी। वैसे आज मैंने पंगा ले लिया, लेकिन ले लिया तो ले लिया। कपड़े तय बनाने के बाद मैंने ये टेबल खाली कर दी है, ये इधर खिसका दी है और ये देखिए मैं सामान इधर उधर कर रही हूँ। तो ये जो खिड़की है जो उधर गली में खुलती, ये देखो भाई इस खिड़की का हाल देखो। इधर भिरड़ का छत्ता रहा ना पूरी बरसात, पूरी गर्मियों, तो मैं ये खोलना नहीं, ये ऐसे नहीं खोलना। ये देखो उधर से आ जाती, तो हमने ये परमानेंट बंद रखी। और जब ये बंद रखी तो ये साफ़ नहीं होती थी, हम इधर उधर से कर लेते थे। आज खोल दी मैंने, ये सब हटा दिए सनी ने। अब करूँगी इसे साफ़, बस इसे साफ़ कर लेती हूँ। ये खिड़की जो है इसने काफ़ी समय लिया मेरा, उधर गली में जाके मैं बाहर से साफ़ करके आई हूँ इसे। और ये मैंने वही वाला ब्रश उठा लिया है, पेंट वाला, इससे बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। उसके बाद गिल्ला कपड़ा मार दो तो एकदम से साफ़ हो जाती है। लेकिन क्या है कि ये खुलती नहीं, बेड अड़ा हुआ है, इसलिए मैं उधर से जाके करके आई हूँ। तो उधर से जाली भी हो गई, शीशे वाले भी हो गए और ये ग्रिल भी। और फिर मैंने ये इधर जो बंद हो रखी थी ये साफ़ कर दी और बेड के पीछे से पूरा कूड़ा निकाल दिया। वैसे एक बार हमने जब ये दोनों कमरे साफ़ किए थे तो बेड के नीचे से पीछे से सारा कूड़ा निकाल दिया था। अब थोड़ा बहुत निकला है, वो मैंने सारा निकाल दिया। बेड खिसका तो सकते नहीं क्योंकि ज़्यादा भारी है, खाली होगा तो खिसकेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ मैंने ये खिड़की साफ़ कर दी। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है मैंने वीडियो की, नहीं तो खिड़की की ही वीडियो आती। और ये टेबल जो है ये बहुत ही मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ की है मैंने। इसके नीचे सामान भी रखा रहता है टेबल के, तो हर जगह सामान रखा हुआ है हमारे घर में।
यदि हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है ना किराए वाला, वो यदि खाली होता तो फिर हमारे घर में ठीक ही रहता, लेकिन वो किराए पे चढ़ाना भी ज़रूरी है, मजबूरी है हमारी। कोई बात नहीं, क्योंकि वो बनाया ही था किराए के लिए, कोई हिसाब होता है अपना अपना। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है, जहाँ जहाँ से सामान हटा रही हूँ, साफ़ करके रख रही हूँ, वहाँ वहाँ पोछा लगा के रख रही हूँ। तो टेबल उधर से भी साफ़ कर दी, इधर से भी साफ़ कर दी। इसमें से जितना भी सामान निकाला है मैंने टेबल में से ये रखा है। और ये जो कैरेट सी है, पेटी भी बोलती हूँ मैं इसे, इसमें दवाइयाँ भरी हुई हैं। मुनमुन के नहीं, कान्हा के वो भरे हुए हैं, क्या बोलते हैं, खिलौने। और ये देखिए इतना सारा निकला इसमें से, इतना कूड़ा निकला, हे भगवान। ये वाली बास्केट खाली कर दी और ये ढेर लगा दिया, देखो हे भगवान। इनमें 90% दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ। देखो इस तरह की मेरी दवाइयाँ आयुर्वेद वाली, ये देखो आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत सारी है, हे भगवान। और हॉस्पिटल वाली दवाइयाँ अभी ये खाली करूँगी और इसका सामान इसमें एडजस्ट करूँगी, क्योंकि इसमें से भी सामान फेंकने वाला निकलेगा। और लग गया भाई ढेर, ये तो बहुत बड़ा ढेर लग गया। एक वो जो नीचे पेटी सी रखी थी, और एक ये वाली बास्केट और एक बैग था, इन तीनों में से निकला। पेटी तो वो लगभग खाली सी होगी, बैग खाली हो गया, बास्केट खाली होगी। और छटनी करके दोनों में से सामान इस बास्केट में रख दिया मैंने। और अब ये बेड रह गया, ये भी कर देती हूँ। उसके बाद सारा भर के बाहर फेंकूँगी। और ये वाला पोर्शन आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी मेहनत ये रूम मांग रहा है, कितनी मेहनत, हे भगवान। और ये ना 2-3 जनों के करने का काम था, मतलब मेरी कंडीशन देखते हुए, जैसे मेरे से होता नहीं और मैं अकेले लगे पड़ी, चाहे मुझे रात हो जाओ, धीरे धीरे करके करूँगी, लेकिन मैं इसे निपटाऊँगी आज। तो टेबल पे जितना भी वो रखा हुआ था, एक तो बास्केट रखी हुई थी वो बड़ी सी, और एक ये कैरेट सी रखी हुई थी, और एक बैग रखा हुआ था, वो सारा मैंने छटनी किया है। और उसमें से देखिए कितना निकला है। सबसे ज़्यादा तो दवाइयाँ हैं। और ये जो बड़ा सा बैग है, इसमें मैं जलाने वाला सामान रख रही हूँ जो जल सकता है। और ये इधर ब्लू वाले में मैं दवाइयाँ रख रही हूँ। और ये दवाइयों का देखना कितना बड़ा हो जाएगा, एक और पॉलीथीन लेनी पड़ेगी मुझे। तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं, बहुत सारी हैं। मैं सोच रही कि ये कितनी होंगी, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की दवाइयाँ होंगी। बहुत ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की भी है इसमें और उसकी भी है, एलोपैथी भी है। तो ये देखिए वो भर गया और ये भर गया। वाइट वाला है दवाइयों का, ये देखो वाइट वाला दवाइयों का है। तो अब टेबल पे मैंने वापस ये बैग रख दिए। मेरा बैग है, कान्हा का बैग है। और वो जो एक वो कैरेट सी थी, वो थी बास्केट, उसमें मैंने अपने ऊन वगैरह रख दी है। और जो सबसे ऊपर ये बैग रखा हुआ है, ये तो नए कपड़ों का है जो हम ख़रीद के लाए हैं, तो ये तो चला ही जाएगा। और ये बेड की जो दराज है ये मैंने खाली कर दी है, इसे साफ़ करूँगी। तो साफ़ करने की तो वीडियो मैं बना ही नहीं रही ज़्यादातर, तो बस ये दिखा रही हूँ कि ये मुझे करना है। इसमें से भी इतनी दवाइयाँ निकली भाई, ये देखो, हाय हाय, पूरा घर दवाइयों से भरा पड़ा। अभी मैंने वो कर दिया साफ, कोने वाला ये कर दिया साफ। ये रह रहा कोने वाला, इसमें मेरा मेकअप बॉक्स रहता है। मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, बाकी मैं कैमरा बंद करके कर रही हूँ। और समय भी कितना लगा, 10 बजे के आसपास लगी थी। यहाँ का सामान निकला हुआ, बचा हुआ, चलो भाई। वैसे इसमें से मैं लगाती नहीं, मेरी एक लिपस्टिक और एक बिंदी का पत्ता उधर रखा हुआ प्रिंसियर वाले रूम में, वहाँ शीशे में देखती हूँ और वो लगा लेती हूँ, इसके अलावा कुछ लगाती नहीं। इसमें जो रखे बस पत्ते पुत्ते रखे, बिंदी के बच्चे बुच्चे, 1-2 लिपस्टिक पड़ी और ऐसे ही पड़ा बस। चलो भाई, चलो इसे फिर ये टोकरी होगी, इसे लगाऊंगी ठिकाने। ये निकला भाई इसमें से डब्बा, ये क्या बोलते हैं, डब्बे आयुर्वेद के हैं ज़्यादातर, और फिर खांसी वासी की दवाइयाँ। तो बेड का भी मैंने निपटा दिया है और बेड को साफ़ भी कर दिया है, इसका सिरहाना अंदर से भी बाहर से भी सब जगह से। अब मैंने सोचा इसकी बेडशीट ये चेंज कर लेती हूँ। ये जो दूसरे वाला हिस्सा रह गया है कमरे का, ये पता नहीं अभी होगा कि नहीं मुझसे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ इसकी, और इस पर फिर लेट जाऊँगी मैं या कुछ खा लूँगी। इसी बीच मुनमुन और कान्हा स्कूल से आ गए थे,
तो ये बेडशीट मैं देखिए इस पे बिछा लूँगी। कान्हा को बोला भाई एक एप्पल धो के लेके आ, वो उसमें से आधी एप्पल मैं खाऊंगी, आधी इनको दे दूँगी। हालांकि वो ख़राब सी निकल गई थी थोड़ी, पर मीठी बहुत है। तो इस तरह से मुझे तब से ना कुछ याद नहीं आया, बच्चों को देख के याद आया कि कुछ खा लेती हूँ। तो बस वो एप्पल खाई थी मैंने आधी, और उसके बाद फिर से मैं काम में लग गई थी। मेरा रेस्ट करने का मन नहीं हो रहा था, रेस्ट करने का शरीर तो कह रहा था, लेकिन मन नहीं हो रहा था अधूरा काम छोड़ के। तो ये एप्पल खाने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ। हालांकि अभी काम पूरा नहीं हुआ था, फिर भी मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी। अब इस पे मैं धूल नहीं लगने दूँगी। ये यहाँ से इस वाले कॉर्नर से पूरा सामान मैं उठा के इधर रखूँगी। पहले तो बस इस पे मशीन रखी है, बाकी मैंने कुछ नहीं रखा बेड पे। तो ये देखिए एक टेबल रखी हुई है, टेबल पे मशीन रखी हुई थी और 2 शू रैक हैं यहाँ पर, और एक ये खिड़की है जो हमारे उधर बैक साइड में खुलती है। तो इस खिड़की ने भी बहुत समय लिया, क्योंकि वीडियो की स्पीड ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए लग रहा है कि कितना जल्दी हो गया। तो ये खिड़की साफ़ करूँगी मैं इसी तरह से, पहले ब्रश से साफ़ करूँगी, फिर कपड़े से साफ़ करूँगी, और झाड़ू से भी साफ़ किया जहाँ लग रहा था कि जाले वाले हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी देखिए इस कॉर्नर में झाड़ू लगा दी मैंने, और यहाँ पे पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगा के फिर ये टेबल यहीं पे वापस रखूँगी। इस तरह से देखिए मैं जहाँ जहाँ से सामान हटा रही हूँ साफ़ करके वहाँ पोछा लगा के रगड़ रगड़ के वापस रख रही हूँ सामान। तो ये मैंने झाड़ झूड़ के रख दिया देखिए। और ये हमारी तेल की कन्नी है, जो मेरे मायके से आता है, मेरे भाई ने जो लगा रखा है वहाँ पर बिज़नेस, उसमें वो भी है एक्सपेलर भी, तो हम तेल वहीं से मंगवाते हैं ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पर मैंने ये मशीन वापस रख दी है, मशीन भी मैंने पोंछ दी है गिले कपड़े से। शू रैक हटा दिए यहाँ से, शू रैक हटा के फिर यहाँ साफ़ करूँगी। टुकड़ों में साफ़ कर रही हूँ क्योंकि भीड़ है ना, तो सामान हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ, फिर वापस रख रही हूँ। तो फिर वहाँ पे भी देखिए मैंने पोछा लगा दिया। अब ये शू रैक जो है खाली करूँगी, ये शू रैक साफ़ करूँगी गिले कपड़े से। तो ये भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब जितने भी शूज़ रखे हुए हैं वो मैं ब्रश से और कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो जो कभी कभी पहनने के हैं वो बड़े वाले में रखूँगी जो किनारे पे रखा है, और जो डेली पहनते हैं ये बच्चे वो इसमें रखूँगी छोटे वाले में, ब्लू वाले में। तो ये इस तरह से मेरा काम लगभग अब ख़त्म होने वाला है, और 2 बज गए थे ये करने में। तो ये देखिए ये मैंने शू रैक जो है रेडी कर दिए हैं, झाड़ पोंछ के बिल्कुल उसमें सामान रख दिया है। अब ये यहाँ झाड़ू झूड़ू लगा के पूरा मैंने कूड़ा यहाँ से उठा दिया। अब मैं यहाँ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ। तो ये कमरा जो है मैंने देखिए आखिर कर ही दिया। 2:10 हो गई, और ये वाला रूम ना मैंने एक एक कोना, एक एक चीज़, मतलब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, बेड से लेके वहाँ तक और इस कोने तक और खिड़कियों तक कुछ नहीं छोड़ा मैंने। जिसकी झाड़ पोंछ नहीं करी, बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी, और इसमें से कम 1 कट्टा क्या 1.5 कट्टा भर के सामान का निकला फेंकने का। कुछ जलाऊंगी, कुछ फेंका जाएगा। अभी यहाँ क्या करना है मुझे, इस पर जो मैंने टेबल कवर इस पर लगा रखा था, अब वो टेबल कवर ना मैं इस पर लगा दूँगी। दोनों पे बिल्कुल फिट आ रहा, कील गाड़ के एक इधर और एक उधर उस कोने पे, तो इस पर आ जाएगा। अब ये बढ़िया हो जाएगा। वो सारे मैंने धोने के लिए डाल दिए उधर, बहुत सारी चीज़ें निकली, कई सारे हैंकी निकले अच्छे अच्छे वाइट वाले, और सॉक्स निकली, और ये बेडशीट वगैरह सब मैंने डाल दी धोने के लिए। अब मैं खिचड़ी छोंक लेती हूँ, पुलाव बनाऊँगी। मुनमुन ने काट दिया सामान, प्रिंसी अभी एग्ज़ाम दे के आई है, और उसके बाद मैं नहाऊँगी। तीन बज के 20 मिनट हो गए। पुलाव बनाने के बाद मैं नहाने के बाद फिर मैंने खाया, बाल बहाए, और ये वाला कमरा ठीक किया। अभी दिखाती हूँ। और जो कपड़े निकले थे उस वाले रूम में से वो मैंने मशीन में डाल दी, वो आपने देखे ही हैं। तो एक सूट पड़ा हुआ था वो मैंने निकाला पानी में, इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, ये सारा ठीक कर दिया मैंने। तो मेरे 2 रूम एकदम से रेडी हैं। वो वाला रूम तो क्लीन कर दिया था, उसमें बस ऊपर की सेटिंग रह रही है। हे भगवान, बहुत थक गई। अब कमर इतना ज़्यादा दर्द हो रही, ये देख लो। मैं सुबह 9 बजे से लगी हुई हूँ और अब तक नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से
कर लूँगी, मेरी नज़र ना लग रहे मुझे, कभी कल धाराशायी हो जाऊँ। ऐसे ही होता है, एक दिन काम कर लेती हूँ तो फिर नहीं होता, फिर तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, वो सूट मैंने निकाल लिया ड्रायर में से, उसे ऊपर लेके चल रही और चटाई लेके चल रही, कान्हा को भी साथ लेके चल रही। मैं वहाँ धूप की तरफ अपनी पीठ करके लेटूँगी और इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। आपको मिलूँगी अगले वाले ब्लॉग में। अगले एक ब्लॉग और आएगा अभी हमारा उसका क्लीनिंग का ही, क्योंकि गमले वमले भी होंगे, ये पेंट और थोड़ा बहुत और काम रह रहा, तो सफाई वाला ना, क्लीनिंग वाला एक और आएगा, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये काम, फिर शुरू हो जाएगा दीपावली सेलिब्रेशन। तो बस आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय। हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा, बहुत ज़्यादा कट रहा।